भारत वाले मुसलमान प्रयोग में लाए अल्लाहू अकबर। धीरे धीरे पूरे विश्व में ये फैल गया। अल्लाहू अकबर के दो अर्थ हैं। अकबर के 9 रत्नों की काफी चर्चा होती है, 5 मुस्लिम 4 हिंदू, और स्वयं अकबर सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का प्रतीक। अकबर महान। इस अकबर के 9 रत्नों की पोल स्वयं अकबर ही खोल देता है। पृष्ठ 258 पर विंसेंट स्मिथ कहता है कि अकबर ये कहता है कि अल्लाह की कृपा है मुझ पर कि मुझे कोई योग्य मंत्री नहीं मिला, अन्यथा लोग कहते कि मेरे द्वारा किए गए उपायों के पीछे वो मंत्री थे। ये जो 9 रत्न का एक ढोल पीटा जा रहा है, इसकी पोल स्वयं अकबर ही खोल के चला गया है। तो ये कौन से किस्से अकबर बीरबल के, कहां से आए ये किस्से? ये जो 9 रत्न थे ये अकबर के वो चाटुकार थे जो उसके आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते थे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं थे और अकबर इनको मूर्खों का झुंड समझता था। वास्तव में अकबर के विषय में आज तक आप सबने जो इतिहास पढ़ा है और ये जो फिल्में और नाटक बन रहे हैं, और बिंद्रा जी ने जो इतिहास पढ़ा वो पढ़ा है अबुल फजल 9 रत्नों में से एक, उसकी पुस्तक अकबरनामा से। ये अबुल फजल महान बेशरम चाटुकार था और अकबर के आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता था। अभी मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। देखिए अकबरनामा पुस्तक में क्या लिखा कि बादशाह सलामत ने एक ऐसी मोमबत्ती का आविष्कार किया था जो 1 गज लंबी थी। आगे कहता है बादशाह सलामत ने ऐसी तोपों का आविष्कार किया था जो बिना माचिस के चलाई जा सकती थी, और ऐसे गोलों का आविष्कार किया था जो केवल बादशाह सलामत ही छोड़ सकते और कोई दाग ही नहीं सकता उन गोलों को। इतना ही नहीं, बादशाह सलामत ने ऐसे चक्कों का आविष्कार किया था जिनसे 16 बैरल एक ही बार में साफ किए जा सकते थे। बादशाह सलामत ने 200 से अधिक, एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत अनपढ़ था और निरक्षर था, तो बादशाह सलामत ने 200 से अधिक संगीत स्वरों का आविष्कार किया था। कौन कहता है? अबुल फजल अपनी पुस्तक अकबरनामा में। और ना जाने कितने आविष्कार बादशाह सलामत के नाम के साथ उसने जोड़ दिए, ना जाने कितनी बातें। बादशाह सलामत के बारे में कहता है कि बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पीते हैं, पीते हैं ज्यादा नहीं। उस समय इसका मतलब यह है कि सब जगह एक चर्चा रहती थी कि अकबर महापियक्कड़ और अफीमची है, इसीलिए उसको कहना पड़ा, लिखना पड़ा कि बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पीते, पीते हैं ज्यादा नहीं पीते हैं। इतना ही नहीं, बादशाह सलामत स्वयं अल्लाह है, अल्लाह का रूप, खुदा का रूप तुम्हें दिखाई देगा। इधर उधर क्या भटकते हो, बादशाह सलामत को देखो, खुद अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कितना बेशरम और चापलूस चाटुकार अबुल फजल था। उसकी बात मानकर आप अकबर का इतिहास पढ़ रहे हो, मतलब आप और अपना देश पूरा, और ये सारे इतिहासकार ये सारे मूर्ख हैं, या इनको भी कुछ कहीं से मिल जाता होगा। थोड़ा थोड़ा स्वार्थ सबका है, फिल्में बनाकर रुपए ठग लेते हैं और ये लव जिहाद फैल जाता है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। स्वयं अल्लाह का रूप बादशाह सलामत है, अबुल फजल ये बात कहता है, यही तो है दीन ए इलाही। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की स्थापना की अकबर ने, सभी धर्मों का समावेश उसमें कर दिया, इसीलिए अकबर महान था। अरे मूर्खों, महान नहीं था, वो राजनीतिक रूप से पूरे भारत पर शासन करना चाहता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें सफलता प्राप्त कर चुका था। लेकिन वो धर्म पर भी अपना एकाधिकार चाहता था। धर्म भी उसकी मुट्ठी में होना चाहिए। सारे गुरु घंटाले, जितने भी पंडे पुजारी थे, मुल्ले मौलवी थे, पारसी हो ईसाई हो, जो भी थे, वो उसके अंडर में आने चाहिए, उसके अंतर्गत होने चाहिए। इसीलिए उसने दीने इलाही का स्वांग रचना शुरू कर दिया और ये प्रसार करना शुरू कर दिया कि अकबर स्वयं ही अल्लाह है, वो स्वयं खुदा है और वो खुदा का एक रूप है धरती पर। उसने अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहा और पुस्तक में फैंटेसी की, गुड्डे गुड़ियों की, परी परियों की चमत्कार भरी कहानियां सम्मिलित करवानी शुरू कर दी और लोगों में, सामान्य समाज में ये प्रचारित करवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस चमत्कार का एक रूप, भयानक रूप दिखाई दिया हमें। वो अपने पैरों को जिस पानी से धोता था, उस पानी को पीने से बीमारियां ठीक होती, ऐसा प्रचार प्रसार करवाया गया और हिंदुओं को जबरदस्ती बुला बुला करके वो पानी पिलाया गया। उसके 9 रत्न भी वो पानी पी लेते थे, जिनमें 4 हिंदू भी कहे जाते हैं। दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे, दीन इलाही एक धर्म नहीं था, केवल अकबर की एक महत्वाकांक्षा थी कि वो धार्मिक रूप से स्वयं खुदा और अल्लाह बनना चाहता था और हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार जारी रखे उसने। यहां एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि अकबर ने एक स्लोगन बहुत प्रसिद्ध करवाया,
मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सामान्यतः अलग अलग नमस्ते की जगह वो अलग अलग अपने जो अभिवादन सूचक शब्द हैं वो कहते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी ओर से कहते वालेकुम अस्सलाम, ऐसा कहते रहते हैं। अकबर ने कहा इसकी बजाय भारत वाले मुसलमान प्रयोग में लाएं अल्लाहू अकबर। धीरे धीरे पूरे विश्व में ये फैल गया। अल्लाहू अकबर के दो अर्थ हैं। पहला, अल्लाह बहुत बड़ा है, और दूसरा अर्थ ये है कि अकबर ही अल्लाह है। ये द्व्यर्थक जो एक स्लोगन बन गया, दो अर्थ इसके निकलते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है और अकबर ही अल्लाह है। तो अपने आप में अकबर बहुत बड़ा बन गया, और जैसे जैसे मुसलमान इसको प्रयोग में लाना शुरू कर दिया वैसे वैसे अकबर की कीर्ति चहुं ओर फैलने लग गई। इससे तो एक बात जाहिर होती है कि अकबर कोई महान नहीं था, अकबर एक महामूर्ख इंसान था, अकबर एक निरक्षर इंसान था, अकबर महा झूठा और महा ढोंगी था। ये अकबर मलमल में छिपी हुई सुई था, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। दिखाने वाले यदि दांत देखने हैं तो आप मूवी देखा करिए, नाटक देखा करिए, या इधर उधर की वीडियो देखा करिए। और यदि छुपाने वाले दांत देखने हैं तो थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल की वीडियो देखा करिए और राहुल आर्य की वीडियो देखा करिए। बिना किसी लोभ लालच स्वार्थ के जहां जो गलत है उसका आघात कर देते हैं, उसका विरोध कर देते हैं, चाहे हमारा कुछ भी हो उसके बाद। वास्तव में मोटिवेशन किसी से भी लिया जा सकता है। आप अपने आप से मोटिवेशन लीजिए, अपने दादा दादी माता पिता के संघर्ष से मोटिवेशन लीजिए। दोस्तों, यदि ये विदेशी आक्रांता इन्वेडर्स महान हो गए तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। यदि मोटिवेशन लेना है तो अपने महापुरुषों से लीजिए, इन दरिंदे विदेशी आक्रांताओं से। विदेशी आक्रांता जो अत्याचार करते थे उनसे मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अरे हम राम और कृष्ण की संतानें हैं, हमें इनसे मोटिवेशन लेना पड़ेगा? अरे ये तो शर्म की बात है। कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं। अरे नहीं दिखते अकबर के बुत कहीं और राणा प्रताप के घोड़े हर चौराहे पर दिखाई दे जाते।